हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? मजे में हैं एकदम। तो एक और पी क्लास जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर की स्टार्ट होने वाली है। मजा आने वाला है। उम्मीद करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मजा आया होगा। अब हम यहाँ पर भी देखेंगे कि किस लेवल तक हमें पढ़ना है, कितने टफ क्वेश्चंस लगाने हैं, कितने ट्रिकी क्वेश्चन लगाने हैं और कितने इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। जी हाँ, चिंता ना करें, बस पेन और पेपर निकाल लें और साइड वाली बातें साइड से रख दें, जैसे कि इंस्टाग्राम, क्रश, व्हाट्सअप सारे हटा दें। मजा करते हैं, यूट्यूब पर धमाल मचाते हैं क्वेश्चन के साथ। देख क्या कहा गया है कि इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका कोई भी एक जीरो 2 दिया गया है, देन वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ के। अगला क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब 3 क्वेश्चन में एक ही बात कि जीरोस दे दिया गया है, के फाइंड कर दो, जीरो दे दिया गया, के फाइंड करो। 3 क्वेश्चन सेम काम, कब कब? 2020, 2020, 2012। एक कॉन्सेप्ट क्या करना है, क्लास 9th वाली बात। अगर कोई चीज किसी इक्वेशन का जीरोस है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब उस वैल्यू को रखने पर उस इक्वेशन का आंसर जीरो बन जाता है। बोलो बात समझ में आई? ठीक, क्या बोला मैंने? अगर क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है बच्चों कि पी एक्स मेरा कोई इक्वेशन है और इन्होंने कहा है कि 2 इसका फैक्टर है, देन पी ऑफ 2 जीरो होगा, हाँ कि ना? बोला है बात समझ कि पी ऑफ 2 जीरो होगा, मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 प्लेस करने पर आंसर जीरो, यानी कि के टाइम्स 2 का स्क्वायर 3 टाइम्स 2 प्लस के इक्वल्स टू जीरो होगा। बोला है बात समझ? जहां जहां एक्स था वहां मैंने 2 पुट कर दिया। क्लियर है कहानी? देखें, 2 का स्क्वायर 4 तो 4 के हुआ, 3 2 जा 6 प्लस के इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है कहानी? देखें, 4 के और के 5 के प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। हमको निकालना है के, प्लस का 6 उधर माइनस में चला गया, देखें भैया, और 5 आया डिवाइड में, तो यहां से के इक्वल माइनस का 6/5। बोला है बात समझ? क्या कॉन्सेप्ट था? ये वाला कॉन्सेप्ट था 4। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई उसका जीरोस है तो वहां पर पुट करो और इक्वल्स टू जीरो कर दो, बस ये लाइन और क्वेश्चन फिनिश। सिमिलरली ये दोनों करने हैं। ठीक है बच्चों, आया मजा? तो नोट करें अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखें क्या कहा गया। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। हमसे कहा गया अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट हमें गिवन दिया गया है, जीरो का सम दिया गया है और प्रोडक्ट दिया गया है और इक्वेशन को बनाना है। कब पूछा गया? 2020 में। सिमिलर क्वेश्चन कब पूछा गया? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are 21/8 and 5/16। मतलब जब जीरो इतना था, सम और प्रोडक्ट इतना था जीरोस का, तब क्या होगा? सेम क्वेश्चन 2012 टर्म 1 में पूछा गया। एक सिमिलर क्वेश्चन और है बच्चों, इसके बात करने वाले हैं सेम फॉर्मेट पर। मतलब क्या हुआ, कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है आपने भी देखा लास्ट क्वेश्चन में कि सेम कॉन्सेप्ट पर 3 क्वेश्चन पूछे गए, वही फिर से सेम कॉन्सेप्ट पर बच्चों 3 क्वेश्चन आए। तो यहां से एक मैसेज लें कि किस कॉन्सेप्ट पर ज्यादा काम करना है, कहां पर प्रैक्टिस ज्यादा करनी है उसको देखें। मैंने इसीलिए सिमिलर क्वेश्चंस उठाए हैं बैक टू बैक। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करने वाले हैं। तो मैं इस क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं और इसको आप घर से ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स से। देख क्या कहा गया, हमें सम दिया गया और प्रोडक्ट दिया गया है। अगर हमें सम और प्रोडक्ट पता है तो इक्वेशन कैसे होती है? आंसर में देखें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन होती है बच्चों। यहां पर के लगा रहता है, जो कि एक नंबर रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं, आप लगाएं ना लगाएं आंसर हमेशा परफेक्ट आएगा। ठीक है बच्चों, देख कैसे करना है। एक्स स्क्वायर ऐसी रह गया माइनस सम ऑफ जीरोज, इस क्वेश्चन की बात चल रही बेटा है, इस वाले की, कितना है 21/8, 21/8 किसके साथ? एक्स के साथ। देखें
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 5/16 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, देखें सिमिलरिटी देखें सारे के सारे क्वेश्चन में 16 बाहर आया हुआ है। मतलब क्या हुआ, पहले तो इसका बच्चों एलसीएम 8 का और 16 का एलसीएम 16 हुआ, एलसीएम देना आता है। ठीक, अब जरा ध्यान दें, क्या इस नंबर के अपॉन में कुछ है, नहीं है, तो इसका एलसीएम इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करो। कभी भी किसी नंबर के अपॉन में कुछ भी ना हो और एलसीएम लेते हो तो इस नंबर की मल्टीप्लाई कर दिया करो, यानी कि 16x²। देखें 8 के टेबल में 16 कितनी बार, 2 टाइम्स, 8 2 जा 16, तो 2 की मल्टीप्लाई 21 से कितना 42x के साथ। समझ आ रहा है बच्चा, क्या बोला मैंने, 8 और 16 का एलसीएम 16, कैसे आया, सेम टेबल तो बड़ा नंबर एलसीएम। फिर देखा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 16 से मल्टीप्लाई करा दिया। यहां पर 8 था तो पहले 8 से 16 को डिवाइड करा, 2 बार गया और 2 21 जा 42। फिर 16 16 सेम, कोई दिक्कत नहीं, +5 एज इट इज नोट कर लिया इक्वल्स टू 0। अब इस 16 को ऐसे लिख दो बेटा 1/16, अंदर क्या बचा 16x² माइनस 42x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और ये आपका आंसर तैयार है। कौन सा ऑप्शन बैठा, देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन। सिमिलरली ये क्वेश्चन करना है बच्चों, एक क्वेश्चन और लिखना है वो भी करना है, नोट कर लें। एक और क्वेश्चन बच्चों सिमिलर कॉन्सेप्ट का, क्या कहा, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर से पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया गया है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर रिस्पेक्टिवली। फिर से वही कहानी कि इक्वेशन क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। देखें x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है प्लस माइनस का 2/5 इक्वल्स टू 0। बोलो आए बात समझ, सम ऑफ जीरोस 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस का 2/5। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में 2 के नीचे था नंबर, अभी सिंगल के नीचे, तो एलसीएम का बड़ा अच्छा तरीका, जो नंबर है वो ले दो नीचे, जिसके पास नहीं है उसी क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x², 5 3 15x, और इसके पास है तो माइनस का 2 एज इट इज नोट कर दिया। बोला है बात समझ, इसकी यहां मल्टीप्लाई कर दी, एलसीएम फिनिश, मल्टीप्लाई कर दी, एलसीएम फिनिश, इसको मैंने ऐसे रहने दिया, प्लस माइनस माइनस अपॉन 5। इसको और अच्छा से लिख लो, 5 को लिखो 1/5, इसको लिखो 5x² माइनस 15x माइनस 2। ये हमारा आंसर तैयार हुआ। मैच करो कौन सा है, 1/5 सब में है, 5x² यहाँ पर है, माइनस 15x माइनस 2, यानी कि पहला ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आया समझ, तो नोट करें और मजेदार क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, और याद रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है, जरा ध्यान दें। क्या क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस, जिसमें से एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल। ठीक है बच्चों, तब कह रहे हैं के फाइंड करो। सिमिलरली यहां बोला गया इफ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट। इसका एक रूट इसका रेसिप्रोकल है बच्चों। तो रूट और जीरोस एक ही चीज होते हैं, पता होगा आपको, नहीं पता तो याद रख लें कि रूट जीरोस फैक्टर सॉल्यूशन एक ही चीज का नाम है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है बच्चों, तो हमसे कहा कि इसकी जो एक्स की वैल्यू है एक दूसरे रेसिप्रोकल, इसकी एक्स की वैल्यू एक दूसरे रेसिप्रोकल, तो कह रहे हैं बच्चों के निकाल के दो। कब आया, 2020 के सैंपल पेपर में था ये 2020 बेसिक में आ गया। इसके बाद 2 और लगाऊंगा क्वेश्चन इस पर, मजा आने वाला है। देखें क्या निकालना है, के निकालना है। याद रहे कि जब भी हमको ये दिया गया हो कि रेसिप्रोकल है रूट, तब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। देखें लेट जीरोस बी अल्फा एंड 1/अल्फा, बीटा के प्लेस पर 1/अल्फा, क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल है। बोलो आए बात समझ। अब मुझे काम करना कुछ ऐसा, के निकालना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन, या तो मैं लगाऊं सम ऑफ जीरोस या लगाऊं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस नहीं लगाऊंगा क्योंकि अल्फा भी नहीं पता, के भी नहीं पता मुझे, तो मैं लगाने वाला हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो भी इस क्वेश्चन पर, और इस वाले को घर से करना है। आंसर ना आए तो कमेंट बॉक्स तैयार है। देखें we know that alpha into 1/अल्फा
क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा से अल्फा गया, यहां क्या बचा बच्चों, यहां बचता है 1। सी कांस्टेंट टर्म कितना है 3 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है k - 1 है। बोलो आया बात समझ, ठीक। डिवाइड का k - 1 बल्कि मल्टीप्लाई में आया, तो यहां मल्टीप्लाई में k - 1 हुआ इक्वल 3 -1 प्लस में चला गया और k इक्वल आया 4। बोलो आए बात समझ, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड नोट कर ले अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने बोला कि सेम कॉन्सेप्ट पर 4 क्वेश्चन, तो 2 हो चुके, 2 ही सामने आपके हैं। क्या कहा गया है कि फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए वो कंडीशन फाइंड करो जब इसके जीरोस रेसिप्रोकल हैं। अगर जीरोस रेसिप्रोकल हैं तो पहला अल्फा और दूसरा 1/अल्फा, यानी कि हम क्या करने वाले हैं, यहां करता हूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, पहला इंटू दूसरा, पहला तो अल्फा है, दूसरा क्या 1/अल्फा, वो किसके बराबर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलो भैया बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा से अल्फा कट गया, 1 बराबर c/a। क्लियर कहानी, तो a मल्टीप्लाई में आया तो a इक्वल्स टू c, और ये आपकी कंडीशन तैयार हो गई। बोलो कितना मजेदार क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। शर्त ये थी कि आपको पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल क्या होते हैं, और रेसिप्रोकल होने पर कंडीशन क्या लगानी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाना है। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट पर बच्चों एक क्वेश्चन और आपके सामने, इफ जीरो द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a आर a एंड 2/a। करें इस इक्वेशन के जो जीरोज आए वो a और 2/a आए, देखो है रेसिप्रोकल, बस वहां 2 दे दिया गया बच्चों। देन वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू क्या है, इन 4 में से क्या ऑप्शन होगा। कब पूछेगा, टर्म 1 2016, ये टर्म 1 2012, तो टर्म 1 में बड़ा पूछे जा रहे हैं, और इस बार भी टर्म 1 है बच्चा, तो टर्म 1 के लिए तैयार हो जाए मजेदार तरीके से। क्या करना है, जब भी रेसिप्रोकल दिखाई दिया तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कैसे, पहला इंटू दूसरा, इसके इक्वल क्या रखना है, लास्ट वाला नंबर अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, क्या है कुछ नहीं है तो 1 है। बोलो हाँ कि ना, ठीक। ए से ए चला गया, गया कि नहीं गया, गया। बचा 2 मेरे पास इधर, और इधर बचा 2a, 2 से 2 गया। क्लियर है, तो क्या बचा, a इक्वल 1 बचा। ये समझ में आया मैंने कैसे काट दिया, ये डिवाइड में आता तो कैंसिल होता, मैंने वही कर दिया। अरे ऐसे कर लो, देखो 2/2 इक्वल a, 2 बन जा 2। बोलो आया कि नहीं आया, बस आया मजा बच्चों, ठीक। तो ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन अगली वीडियो में इससे टफ लेवल के, तब तक के लिए वीडियो को फिनिश करते हैं, और आप लोग इसकी तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।